मुख्य समाचार। आज वेतन आयोग खत्म हो जाएगी। आज से 8वें वेतन आयोग के नए नियम लागू होंगे। 2016 में लागू हुए इस वेतन आयोग ने करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, भत्तों और पेंशन को पिछले एक दशक तक तय किया। अब सबकी नजरें नए 8वें वेतन आयोग पर टिकी है। आइए जानते हैं विस्तार से। 31 दिसंबर 2025 को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल औपचारिक रूप से खत्म हो गया है। जनवरी 2016 में लागू हुए इस वेतन आयोग ने करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, भत्तों और पेंशन को पिछले एक दशक तक तय किया। अब सबकी नजरें नए 8वें वेतन आयोग पर टिकी है, जिससे बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल हो सकती है। 7वें वेतन आयोग की सबसे बड़ी खासियत रही बेसिक सैलरी में भारी बढ़ोतरी। उदाहरण के तौर पर लेवल 1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 हो गई, यानी करीब 157% की बढ़ोतरी हुई। इसी तरह टॉप लेवल के बेसिक सैलरी 90,000 से बढ़ के 2.5 लाख प्रति माह तक पहुंच गया था। शुरुआती में डीए 0 पर किया गया था, लेकिन 10 साल में यह बढ़कर अब 58% हो चुकी है, जो 7। इस वेतन आयोग में सिर्फ सैलरी ही नहीं बढ़ी, बल्कि एचआरए, ट्रांसपोर्ट और अन्य भत्तों की भी पूरी समीक्षा हुई है। कुछ भत्ते मर्ज किए गए हैं, कुछ बदलाव हुआ है और कुछ पर सीमा लगाई गई है। यही वजह है कि कई कर्मचारियों की होम सैलरी पोस्टिंग और शहर के हिसाब से अलग-अलग रही है। 7वें वेतन आयोग के दौरान सरकार ने एनपीएस में अपना योगदान 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया है। सरकार का कहना है कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने में कम से कम 18 से 24 महीने लग सकते हैं।